मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। उसका जन्म भीड़ में होता है, उसका जीवन भीड़ में बहता है और अंत भी प्रायः उसी भीड़ में हो जाता है। फिर भी आश्चर्य यह है कि वही मनुष्य यह अनुभव करता है कि जीवन में शांति कभी उतरी ही नहीं। यह दृश्य कुछ वैसा ही है जैसे जल में रहने वाली मछली प्यास की बात करे। जिन बातों की खोज दूर दूर तक की जाती है वे अक्सर सबसे पास होती है, लेकिन जो बहुत पास होता है वह दिखाई नहीं देता। जीवन की कुछ सच्चाइयां इतनी सरल हैं कि बुद्धि उन्हें महत्व नहीं देती। मन कहता है इसमें नया क्या है, और उसी क्षण वह सत्य हाथ से फिसल जाता है। अकेले रहना, कम बोलना और जीवन की दिशा में आगे बढ़ते जाना ये कोई सिद्धांत नहीं है, न ही कोई उपदेश। ये तो जीवन की सहज अवस्थाएं हैं। लेकिन जब इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो पूरा जीवन अधूरा सा बीत जाता है, क्योंकि इन छोटे से प्रतीत होने वाले सूत्रों में वास्तव में पूरा जीवन छुपा होता है। मनुष्य अकेले रहने से डरता है। वो कहता है अकेलेपन में मन घबरा जाता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मन घबराता नहीं है, मन बेनकाब हो जाता है। जब तुम अकेले होते हो तब कोई दर्पण नहीं होता जिसमें तुम झूठा चेहरा देख सको। तब तुम वही होते हो जो तुम हो, न कोई भूमिका न कोई मुखौटा। इसीलिए अकेलापन डरावना लगता है। भीड़ तुम्हें ढक देती है, भीड़ तुम्हें भूलने में मदद करती है। भीड़ में तुम अपने प्रश्नों से बच सकते हो, लेकिन भीड़ में तुम कभी अपने उत्तर नहीं पा सकते। जो आदमी अपने ही साथ बैठ नहीं सकता, वो संसार में कहीं भी बैठ जाए वह बेचैन ही रहेगा। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, ये एक कला है, अपने ही साथ सहज होने की कला। जिन्होंने जीवन में कुछ भी जाना है वे सब एकांत से गुजरे हैं। जंगलों में, पहाड़ों में या फिर शहर के बीचों बीच अपने भीतर। भीड़ हमेशा बाहर होती है, एकांत भीतर होता है। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारा मन शोर मचाता है, विचार दौड़ते हैं, पुरानी स्मृतियां उठती हैं, अधूरी इच्छाएं सिर उठाती हैं। यही वो क्षण है जब अधिकांश लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं ये ध्यान मेरे लिए नहीं है, ये शांति मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो थोड़ी देर और ठहर जाता है वही खजाने तक पहुंचता है। अब दूसरी बात, कम बोलो। मनुष्य जितना ज्यादा बोलता है उतना ही कम जानता है, और जो सच में जानता है वह अक्सर मौन में रहता है। शब्द बहुत सस्ते हैं, उन्हें इकट्ठा करना आसान है, लेकिन मौन महंगा है। उसके लिए साहस चाहिए। बोलना अक्सर डर से आता है, डर कि कहीं लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर दें, डर कि कहीं तुम छोटे न पड़ जाओ, डर कि कहीं तुम्हारा अस्तित्व न खो जाए। लेकिन जिसे अपने होने का स्वाद मिल गया उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। नदी बहती है, वो शोर नहीं मचाती, लेकिन उसी में शक्ति है। पेड़ खड़ा है, वो भाषण नहीं देता, लेकिन वही छाया देता है।
कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है अनावश्यक को गिरा देना। जब तुम बोलते हो तो अपनी ऊर्जा बाहर फेंकते हो। जब तुम मौन में होते हो तो ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती है और वही ऊर्जा जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति बनती है। अब तीसरी बात, जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। वह तो सिर्फ अहंकार की दौड़ है। आगे बढ़ने का अर्थ है आज तुम जो हो उससे थोड़ा और जागरूक होना। आगे बढ़ना भीतर की यात्रा है। जो व्यक्ति दूसरों की आंखों से अपने जीवन को देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो बस दिशा बदलता रहता है। आज लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और यही एक वाक्य पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे, तुम चुप रहो तो भी, तुम बोलो तो भी, तो बेहतर है तुम वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे। भीड़ कभी जोखिम नहीं उठाती। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन सुरक्षित रास्ता तुम्हें वहीं रखता है जहां सब हैं। जो आगे बढ़ता है वो अकेला चलता है। उसका रास्ता न देखा होता है, उसका भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन वही जीवन है। अकेले रहो ताकि तुम सुन सको कि भीतर से कौन सी आवाज आ रही है। कम बोलो ताकि वह आवाज दब न जाए, और आगे बढ़ो ताकि जीवन सिर्फ गुजर न जाए बल्कि खिल जाए। जीवन को दौड़ मत बनाओ। जीवन यात्रा है, और यात्रा में ठहरना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना। अकेले रहो ताकि तुम ठहर सको। कम बोलो ताकि तुम सुन सको और आगे बढ़ो, लेकिन अपनी गति से, अपनी दिशा में। याद रखना, जीवन किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है। ये एक खोज है, और खोज हमेशा अकेले की जाती है।